जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये जिला आकांक्षी नहीं था। अब बाद में आकांक्षी घोषित कर दिया गया है, तो इसमें हम टीचरों का क्या गलती है? हम लोग पढ़ा ही नहीं पाते हैं, केवल SIR में। अब जनगणना लगाई है सर, हम घर जाना चाह रहे थे जून में। अब सर ये बताइए, अब जनगणना करेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हम जनगणना करेंगे कैसे, ये बताइए। जितने टीचर हैं 90% डिप्रेशन में है, हल्का फुल्का डिप्रेशन सबको है। काम से कोई दिक्कत नहीं, सरकार जितना काम लेती है वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन सर हमको अपने घर तो भेज दीजिए, हमको अपने परिवार के पास तो भेज दीजिए। 2017 में भी ट्रांसफर निकाला गया, ट्रांसफर हुए लेकिन आकांक्षी जनपद से ट्रांसफर रोके गए। 2020 में ट्रांसफर निकाले गए, आकांक्षी जनपद से कह करके उनके ट्रांसफर रोके गए। अभी लेटेस्ट में 2023 में ट्रांसफर आया है। सभी जनपदों से 35% ट्रांसफर किए गए, लेकिन आकांक्षी जनपद से केवल 10% ट्रांसफर किए गए। उस 10% में जो ट्रांसफर हुए वो केवल बड़े भारांक वाले हुए हैं। कि 2009 से कार्यरत शिक्षक जो हैं उनका भी स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई भारांक नहीं है। 2015 का जो शिक्षक है जिसके पास किसी प्रकार का कोई भारांक नहीं है, उनका भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बेसिक शिक्षा निदेशालय में आज तमाम शिक्षक आए हुए हैं आकांक्षी जनपदों से। इनकी शिकायत ये है कि इनके गृह जनपद में सीनियरिटी बेसिस पे जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो नहीं किया जा रहा। मंत्री संदीप सिंह का विभाग है, कई बार इनके जो तमाम जो शिक्षक हैं जाके मुलाकात भी करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई इनके फेवर में नहीं होती। इनके साथ में जो तमाम जो लोग आए हुए ये भी बताते, तमाम सांसदों से, तमाम विधायकों से, मंत्रियों से, सबसे मुलाकात होती है। ये तक कहा जाता है कि मुख्यमंत्री तक आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन कोई काम इनके फेवर में नहीं। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। आपको बता दें, इनको BLO भी बनाया गया, SIR प्रक्रिया में इनसे ड्यूटी भी ली गई, और अब जब चुनाव आने वाले हैं तो उस दौरान भी इनसे ड्यूटी ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये शिक्षकों के साथ में इतना बड़ा खेल क्यों किया जा रहा है, क्यों इनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम शिक्षक हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे कि रियलिटी में ग्राउंड स्तर पर चल क्या रहा है और बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं वो क्या हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, समस्या क्या आ रही है? सर, हम 2015 से जो है बहराइच में पोस्टेड हैं, लेकिन सर आज तक ट्रांसफ़र हुए नहीं हैं। सर, हमारी यही मांग है कि जो है अंतर जनपदीय जो भी स्थानांतरण हो सीनियरिटी बेस पे हो, कि हमको मौका मिल सके। सर, बात ये भी है, आप लोग सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हो। काम दिया गया BLO का, वो भी किया। SIR प्रक्रिया में पूरी ड्यूटी ले ली गई। अभी जनगणना में भी आपसे ड्यूटी ली जाएगी ना? जी 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 जी। ये तमाम जो आप लोगों से काम तो कराए जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही। सर, कुछ नहीं हो रही, इसीलिए हम यहाँ सर इकट्ठा हुए हैं कि हमारा इसी जो है ये मई जून में सर कर दिया जाए ट्रांसफ़र। कितने दिनों SIR प्रक्रिया में आपने काम किया? सर, उधर 6 महीने, सर इधर फिर जो है 22 मई से फिर हम लोगों का जो है जनगणना में ड्यूटी लग गई है। परिवार से मुलाकात नहीं हो पाती होगी? सर, यही था कि 1 साल पहले ये था कि सर गर्मी में जाएंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन सर फिर लगा दी गई इसमें ड्यूटी, फिर घर नहीं जा पाएंगे। मुलाकात हो ही नहीं पा रही। जी 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 तो ये तो डायरेक्ट दबाव आप लोग के ऊपर बनाया जा रहा है। जी सर, हाँ, बहुत दबाव है सर हम लोगों के ऊपर। हम 2015 से सर यहाँ पे नियुक्त हैं बहराइच में। जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये जिला आकांक्षी नहीं था। अब बाद में आकांक्षी घोषित कर दिया गया है, तो इसमें हम टीचरों का क्या गलती है? बाद में आपने आकांक्षी घोषित किया, आप कहते हैं 2 साल बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यहाँ पे जगह भर दी जाएगी। ना तो आप जगह भरते हैं, ना ही हम लोगों का ट्रांसफ़र करते हैं। नहीं भर्ती खुलती, नहीं भर्ती करते हैं, कहते हैं हमको टीचरों की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये बताइए, हम 12 साल हो गई, तो हम क्या अपने बीवी बच्चों से, माता पिता से यहीं पढ़े रहेंगे? अच्छा, एक सवाल और भी है, जब आप लोग को BLO बनाया गया तो ज़्यादा समय आप लोगों ने इस वर्क में दिया SIR प्रक्रिया? जी सर, हमको स्कूलों से बुक कर दिया गया था, तो हमने केवल SIR में ही काम किया था। तो पढ़ा नहीं पाए उसमें? नहीं, स्कूल में कोई नहीं पढ़ाया था। स्कूलों से सबको हटा दिया गया था कि आप केवल BLO का काम कीजिए और कोई काम नहीं करना है आपको। बच्चों के भविष्य के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं जो बैठे हैं? जी सर, हाँ, हमसे पढ़ाई के अलावा और सब काम लिए जा रहे हैं। तो आपके साथ भी खिलवाड़ और बच्चों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग पढ़ा ही नहीं पाते हैं, केवल SIR में। अब जनगणना लगाई है सर, हम घर जाना चाह रहे थे जून में। अब सर ये बताइए, अब जनगणना करेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हम जनगणना करेंगे कैसे, ये बताइए। अच्छा, एक सवाल और भी है, आप लोगों को जब ड्यूटी ये सब कराई जब जाती है तो क्या ये सब की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, सीधे कह दिया जाओ जाके करो? नहीं सर, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती BLO की। मतलब सीधे परेशान के बस केवल हाँ, नोटिस बहुत दे दिया जाता है, अब जाइए, आपकी ड्यूटी लगाई गई है,
आप केवल फील्ड में जाके वर्क कीजिए। 11 साल आप लोग वर्क कर चुके हैं, 2 साल के बाद आपसे कहा गया कि 2 साल के बाद आप लोग की ट्रांसफर आपके गृह जनपद में हो जाएगा। अभी मिलने आए हैं, कई बार मंत्रियों से भी आप लोगों ने मुलाकात की, आश्वासन क्या देते हैं? सर आश्वासन देते हैं कि कर देंगे, लेकिन जब सब 2 साल होती हैं तो फिर कुछ आदेश ही नहीं निकालते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। देखिए, सवाल जब पूछा जाता है मंत्रियों से तो जवाब मिलता है जय श्री राम, और जब दिक्कत जब क्रिएट होने लगती है तब आंखें खुलती है प्रशासन की। 11 साल बीत चुके हैं, आप महिला हैं, क्या दिक्कतें आप लोग फेस कर रही हैं? सर हम अपने घरों से इतने दूर हैं, 12 साल हो गए आकांक्षी जनपदों में कार्य करते हुए, और सरकार कभी नहीं सोचती, ट्रांसफ़र नीति लाती है, हर 2 साल बाद लाती है, लेकिन आकांक्षी का लगा देगी कि ये पिछड़े जिले हैं, इससे ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आकांक्षी जिलों से ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो आप, वहाँ भर्तियाँ नहीं कर रहे, तो उसमें हम लोगों का क्या दोष है? हम लोग अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, उसके बावजूद 12 साल से पढ़े, ये भी नहीं पता कि हम कब अपने घर जाएंगे। मतलब आप लोगों को पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा काम लिया नहीं, जा रहा है? वो तो लिया जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के बाद भी काम करते हैं। वो काम से नहीं दिक्कत है, काम आप हमें दीजिए, अभी जनगणना करेंगे, हम सब काम करेंगे सर, काम से कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आप हमें हमारे जिलों में भेज देंगे तो हम बहुत अच्छे मन से काम कर पाएंगे। अगर इंसान डिप्रेस है, वो अपने बच्चों से, परिवार से मानसिक प्रताड़ना लगातार जी सर, जितने टीचर हैं 90% डिप्रेशन में है, हल्का फुल्का डिप्रेशन सबको है। काम से कोई दिक्कत नहीं, सरकार जितना काम लेती है वो हम करने को तैयार हैं, लेकिन सर हमको अपने घर तो भेज दीजिए, हमको अपने परिवार के पास तो भेज दीजिए। अब इस बार छुट्टी में नहीं जा पाएंगे कोई ना, बच्चे घर पे हैं, पति घर पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? महिला एकदम होता नहीं कि एक जिंदा लाश बन गई हो, कोई पता नहीं। मेंटली डिप्रेशन में आप लोग रह रहे हैं? जी, बहुत मानसिक रूप से परेशान कह सकते हैं। पिछली बार अपने परिवार से कब मिले थे? हम होली के टाइम में गए थे, उसके बाद से अभी तक नहीं जा पहुंच पाए। एक बार भी शकल नहीं देखी? हाँ, अब उम्मीद लगाए थे गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे, लेकिन अब जब जनगणना निपट जाएगी तो छुट्टी बचेगी तो ही उम्मीद रखें कि जाएंगे। पूरा दबाव बना काम किया जा रहा, करवाया जा रहा, आप लोगों से पूरा प्रताड़ित करके रख दिया। अब कार्य तो करना ही है, बस केवल हमारी सुनवाई इतनी है कि हम कार्य चाहे पिछड़े जिले में कर रहे हैं, वैसे ही हम अपने गृह जनपद में भी करेंगे। यहाँ भी हम ड्यूटी निभा रहे हैं, वहाँ भी ड्यूटी निभाएंगे। ट्रांसफर तो किया नहीं जा रहा, 11 साल बीत गए। यही हम चाह रहे हैं कि हमारे गृह जनपद में कर दे, क्योंकि जो काम हमको यहाँ भी करना है, यहाँ भी जनगणना करना है, वहाँ भी करना है। यहाँ जनगणना काम करने के तुरंत बाद उनके पास टाइम है, अपना हमको गृह जनपद में ट्रांसफर कर दें वरिष्ठता के आधार, जिससे कि हम लोग अपने गृह जनपद पहुँच जाएंगे, वहाँ पर भी हम काम करेंगे। यही काम को BLO काम वहाँ भी करना है, जनगणना काम वहाँ भी करना है। हम सारे काम जो हमारे हैं जिम्मेदारी है उनको निभाना हम अच्छे से करेंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, आप लोग को ट्रांसफ़र आप लोग गृह जनपद में करने की बात हो रही, कई मंत्रियों से मुलाकात हुई, 11 साल से कई बार आप लोगों सारे बड़े बड़े सांसदों से, मंत्रियों सबसे मिल लिए, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के बाद भी की जाती, संभवतः पहुंचाई भी गई होगी, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं। समस्याएं क्या क्या ग्राउंड स्तर पे आप लोग बेसिक फेस कर रहे हैं? नहीं, ट्रांसफ़र तो हो, उन्होंने निकालते, ट्रांसफ़र तो निकाले जाते हैं। 2017 में भी ट्रांसफ़र निकाला गया, ट्रांसफ़र हुए, लेकिन आकांक्षी जनपद से ट्रांसफ़र रोके गए। 2020 में ट्रांसफ़र निकाले गए, आकांक्षी जनपद से कह करके उनके ट्रांसफ़र रोके गए। अभी लेटेस्ट में 2023 में ट्रांसफ़र आया है, सभी जनपदों से 35% ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन आकांक्षी जनपद से केवल 10% ट्रांसफ़र किए गए। उस 10% में जो ट्रांसफ़र हुए वो केवल हाई भारांक, बड़े भारांक वाले हुए हैं, बड़े जिनको वेटेज ज़्यादा मिला। जैसे असाध्य रोगियों को 20 नंबर के वेटेज दिया गया, उसमें भी लोग गए। इसके बाद महिला और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड शिक्षक पदपत्नी हैं उनको वेटेज दिया गया, उनके ट्रांसफ़र हुए। यानी कि सामान्य शिक्षक जो 10 साल 11 साल वर्ष नौकरी कर रहा है उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। हम ये चाहते हैं कि महोदय जी से कि हम लोगों को एक नीति बना दें कि जिससे कि हम लोग वरिष्ठता के आधार पर एक नियमित रूप से ट्रांसफ़र होते रहें, कि जो नियुक्ति पहले पाया है उसका ट्रांसफ़र कम से कम पहले हो जाए, वो अपने गृह जनपद पहले पहुंच जाए। बिल्कुल, आप लोग से तो बिल्कुल खेल कर दिया गया, पूरी ज़िंदगी सैलरी दे करके एकदम से ख़राब कर दी गई है, परिवार से मुलाकात तक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। देखिए, एक शिक्षक कभी भी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, और हमें जो भी जिम्मेदारियां मिलती हैं हम उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। BLO की जिम्मेदारियां मिली, उसका हमने पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया। जनगणना के कार्य में सुपरवाइज़र भी बनाया गया है, फील्ड ट्रेनर भी बनाया गया है, उस कार्य को भी हम पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। जो स्थानांतरण की बात है, तो 2015 में जब हमारी नियुक्ति हुई तो उस समय ये जनपद, जो 8 जनपद हैं, ये आकांक्षी जनपद नहीं थे। उसके बाद स्थानांतरण भी आया, 2018 में आया, 2020 में भी आया, तो सामान्य जनपदों में स्थानांतरण तो किए गए, लेकिन जो आकांक्षी जनपद, जो 8 जनपद थे, उनसे स्थानांतरण नहीं हुआ, वहाँ से शून्य स्थानांतरण पूरी तरह से किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो शिक्षक 2015 से या 2009 से कार्यरत थे उनका स्थानांतरण अब तक नहीं हुआ।
बाद में कुछ भर्तियां भी की गई सरकार के द्वारा, जिसमें 68,500 हुई और 69,000 हुई। तो इनमें से अधिकतर साथियों की जैसे शादियां वगैरह थी, ये शिक्षिकाओं से शादियां हुई, तो उनको बाद में जब 2023 में स्थानांतरण हुआ तो उनको वेटेज का लाभ मिला। तो जब वेटेज का लाभ मिला तो जिनका भारांक अधिक था उनका स्थानांतरण आसानी के साथ हो गया। ऐसे में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो कुल मिला जुला के आप ये समझ सकते हैं कि 2009 से कार्यरत शिक्षक जो हैं उनका भी स्थानांतरण नहीं हुआ है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई भारांक नहीं है। 2015 का जो शिक्षक है जिसके पास किसी प्रकार का कोई भारांक नहीं है, उनका भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है। बाद की जो भर्तियां हुई हैं उनमें से किसी की पत्नी शिक्षक है या किसी महिला का पति शिक्षक है, तो उन्हें वेटेज दिया गया तो उनका स्थानांतरण आसानी के साथ हो गया। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार से नीति बनाई जाए कि जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, जैसे जो 2009 में पहले आया है, पहले उनका स्थानांतरण किया जाए, फिर जो 2015 में आया है उनका स्थानांतरण किया जाए, उसके बाद जो 17, 18 या 19 में जो भर्तियां की गई हैं उसके बाद उनका स्थानांतरण किया जाए। ये हमारी सरकार से मांगे हैं। कुल मिलाजुला के वरिष्ठता के आधार पे हम स्थानांतरण की मांग करना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए वरिष्ठता की बात भी हो रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये जब ज्वाइन करते हैं उस समय इनको कहा जाता है कि 2 साल के भीतर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, 2 साल के बाद। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये हो जाता है कि 11 साल बीत जाने के बाद भी आखिरकार इनको ट्रांसफ़र इनके गृह जनपद में क्यों नहीं किया गया। इनके जनपद जब ये ज्वाइन करते हैं तब कोई उस पर सवाल नहीं होता वहाँ पर, लेकिन उसके बाद आकांक्षी घोषित करके इनको फंसा के रखा हुआ है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, पहले आओ पहले पाओ बेसिस पर ये सभी अपने गृह जनपद पे ट्रांसफ़र चाहते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब बड़े बड़े मंत्रियों से बात की गई, इनके फेवर में बात तो की गई, लेकिन ग्राउंड स्तर पर रियलिटी यही है कि अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। संदीप सिंह जो मंत्री हैं उनका विभाग है, क्या इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, बड़ा सवाल है। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।